Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back once again my nursery class and I hope that you're doing well. और आज के इंग्लिश लेसन के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे और जो हमने पिछला लेसन किया था उसकी भी रिवीजन आपके टीचर्स ने आपको करवाई होगी और होमवर्क करना आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स स्मॉल लेटर्स की वो इम्प्रूव हो सके। तो डियर टीचर्स, जो बच्चे आपके लिए वर्कशीट्स अभी घर से करके लेके आए हैं उनको चेक करने के बाद क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगा दीजिए ताकि एक तो बच्चे इनकरेज हो एंड सेकंड ऑफ ऑल यू कैन रिपीट एंड रिकॉल द प्रीवियस डेज एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। आप इन लेटर्स को दोबारा भी रिपीट करवा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या नई चीज़ सीखने लगे हैं और कौन सी नई एक्टिविटीज़ आपके लिए इस लेसन में मौजूद हैं। सो टीचर्स, आई होप आपने इस लेसन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्कशीट और इसका लेसन प्लान अपने पास डाउनलोड करके रख लिया होगा ताकि आपको पता चले कि लेसन के किस हिस्से में हम कौन सी एक्टिविटी करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ बुक। अभी हम इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं और ये देख लेते हैं कि आज के हमारे ELOs क्या हैं। सो डियर टीचर्स, द ELOs फॉर टुडे आर होल्ड, ओपन एंड टर्न पेजेस ऑफ अ बुक विद केयर, differentiate between the parts of a book, the cover, the title and the end. So now what we are going to do today is we're going to discover parts of a book. ये आज का हमारा लेसन है, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक पे पेज पे भी गिवन है उस पे यही ELOs हैं जिनको हम एड्रेस करने लगे हैं। तो पार्ट्स ऑफ द बुक पे आने से पहले हम थोड़ी सी एक वार्म अप एक्टिविटी करते हैं ताकि मुझे ये पता चल सके मेरे बच्चों को पार्ट्स का मतलब पता है। तो वार्म अप एक्टिविटी के लिए मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए आज ये एक्टिविटी है कि सबसे पहले तो आप जल्दी से अपने सीट्स के जो है वो पीछे करके खड़े हो जाएं, एक कंफर्टेबल स्पेस बना लें ताकि आपके हाथ जो है वो दूसरे से ना टकराएं और कोई और डिस्टर्ब ना हो और आप इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकें। तो जनाब, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ is that you have to identify the parts of your body. Yes, please have a look at the screen. Now I am going to point out the body part and you are going to tell me the name of the body part. What do you see here? These are your hair. शाबाश, आप साथ साथ पॉइंट भी करें। आप अपना हाथ रखिए अपने हेयर के ऊपर। This is your nose. शाबाश। These are your lips. This is your hand. This is your knee. शाबाश, आप पॉइंट करें। This is your ear. This is your eye. Here is your neck. This is your arm. And this is your foot. And you have 2 feet. Shabash. You have 2 hands, 2 feet, 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, and so many other body parts. Now sit down on your seats and tell me. जब मैं कह रही थी कि वेयर इज योर नोज और दिस इज योर नोज, तो आप सब उसी बॉडी पार्ट को पॉइंट कर रहे थे जिसका मैं आपसे पूछ रही थी। सो दैट मीन्स आपको अपने बॉडी के तमाम पार्ट्स के नाम याद हैं। गुड। इसी तरह बच्चों, हमारी बुक के भी पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, आपने कभी स्टोरी बुक्स देखी हैं? आपकी क्लासरूम में भी बहुत सारी स्टोरी बुक्स होंगी, आपके स्कूल के बैग में भी बुक्स होंगी, आपके हो सकता है घर में बुक शेल्फ हो जहाँ पे आपके मामा बाबा कुछ बुक्स रखते हों। तो आपने ये समझना है आज कि हमारी बुक्स के भी पार्ट हैं। यही आज हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ बुक। तो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ बुक में आज हम क्या सीखने लगे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो आप किताब अपने सामने देखते हैं इसके भी बहुत सारे हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना अपना एक नाम होता है। तो आज आप पहचान करेंगे किस हिस्से का कौन सा नाम है। तो आपको दिखाने के लिए बच्चों मैं अपने पास एक बुक लेके आई हूँ। ये काफ़ी मोटी सी बुक नज़र आ रही है आपको। हाँ जी, इस बुक के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आज आपने यही एक्सप्लोर करना है। तो जब मैं आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दूंगी इस सारे लेसन को समझने के बाद आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी बुक के पार्ट्स के नाम बता सकें। तो सबसे पहले जो पार्ट हम जिसकी बात करेंगे वो स्क्रीन पे आपके सामने है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम पार्ट्स ऑफ द बुक। सबसे पहले बुक में क्या होता है जी? फ्रंट कवर। उसके बाद होता है द टाइटल, then is the spine, then is the end,
and then we have a back cover. Now ये 5 parts of a book हैं जो आपको आज लेसन के बाद याद हो जाने चाहिए या आपको उनके अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए. So you are going to experience some body parts and you're going to learn them कि किस part का कौन सा नाम है, ताकि आपको अपने body parts की तरह book के parts की भी पहचान हो सके. So now let's see one by one what we are going to talk about. The front cover. The front cover. Now when we have a book in our hand, this is the first part you get to see. जब आप किसी भी बुक शॉप पे जाते हैं या बुक स्टोर पे जाते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को देखते हैं, जिस पार्ट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट कवर. तो मुख्तलिफ बुक्स के फ्रंट कवर डिफरेंट होते हैं. आपकी मैथ की बुक का फ्रंट कवर डिफरेंट होगा, इंग्लिश का डिफरेंट होगा, स्टोरी बुक्स का डिफरेंट होगा, पोइट्री बुक्स का डिफरेंट होगा, और देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल अराउंड अस. But this part of any book is called the front cover. Front cover. मेरे साथ बोले front cover. जी, सामने वाला cover. Front cover. Very good. Then we have the title. The title is the name written on the book. इस book का नाम क्या है? आप इस book का नाम पढ़ सकते हैं? काफ़ी मुश्किल सा नाम है. This book also has a name. जो book का title है वो यहाँ पे लिखा होता है, इस जगह के ऊपर लिखा होता है. फ्रंट कवर के ऊपर बुक का नेम लिखा होता है, इसको टाइटल कहते हैं. दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक. और हर बुक का अपना नाम होता है, उसके अंदर अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए नाम हर बुक का डिफरेंट होता है. सो हर बुक को जब आप उठा के देखेंगे तो आप उसको फ्रंट कवर भी डिफरेंट लगेगा और उसका नाम भी डिफरेंट लगेगा. आगे देखते हैं हम किस पार्ट ऑफ द बुक की बात करने लगे हैं. अब हम बात करने लगे हैं जनाब द स्पाइन. The spine. This is the spine. This part. This part is called the spine. जहाँ पे बुक के सारे पेजेस कनेक्ट होते हैं और जब आप बुक को खोलते हैं ऐसे करके तो सारे पेजेस यहाँ पे आपको जो फील होते हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द स्पाइन. बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी बैक रीढ़ की हड्डी है पूरी ऐसे लंबी, इसी तरह इस बुक की इस पार्ट को भी स्पाइन कहते हैं. दिस इज द स्पाइन ऑफ द बुक. बुक चाहे छोटी हो, चाहे मोटी सी हो, पतली हो, लंबाई में हो या छोटी सी हो, उसकी स्पाइन होती है. दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्पाइन. स्पाइन, शाबाश. सो द स्पाइन ऑफ ईच बुक लुक्स डिफरेंट. बुक जितनी मोटी होगी उसका स्पाइन उतना ही थिक होगा. सो ऑल दीज पेजेस आर स्टिकिंग हियर इन द स्पाइन. गुड. Now let's see what is the next body part. तो अभी आपने 3 बुक के पार्ट सीख लिए. एक तो आपने फ्रंट कवर सीखा, टाइटल सीखा और स्पाइन सीखा. So there are some more left. Now let's see what is the next part. The end. Yes, हर बुक का एक लास्ट का वाला पेज होता है जिसपे बुक आके उसका कंटेंट खत्म हो जाता है. इस बुक का कंटेंट यहाँ पे खत्म हो गया. So this is the end of the book. समटाइम्स यहाँ पे दी एंड भी लिखा होता है. इस बुक पे नहीं लिखा हुआ, बट वी नो दैट व्हेन द बुक इज फिनिश्ड, ये जो बुक कंप्लीट होती है तो ये दी एंड तक पहुंच जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द एंड ऑफ द बुक एंड एवरी बुक हैज़ टू एंड. आपकी स्कूल की क्लास की बुक भी जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी एंड इट इज़ फ्रॉम द ऑन द लास्ट पेज. नाउ व्हाट पार्ट इज लेफ्ट? इट इज़ द बैक कवर. द बैक कवर. जब बुक हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो जो बैक साइड पे उसका कवर है उसका नाम भी बैक कवर है. जैसे उसका नाम कह रहा है बैक कवर, दैट इज द बैक कवर. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ बुक. आपको नाम इनके ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे और इस लेसन के एंड पे आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके बहुत सारी बुक्स के साथ इस डिस्कशन को करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि बुक्स के कौन से पार्ट्स होते हैं. सो अपने बॉडी पार्ट्स की तरह बुक के पार्ट्स भी आपको याद होने चाहिए. तो जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए. और आज आप ग्रुप एक्टिविटी में क्या करने लगे हैं? आज के लेसन में हम कुछ राइटिंग नहीं करें, हम सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करे हैं कि जब हम कोई बुक पकड़ते हैं तो उसके पार्ट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं और किस पार्ट का कौन सा नाम है. तो यही आपकी ग्रुप की एक्टिविटी है जो टीचर आपको पेयर्स में या मे बी ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 में करवाएंगी. तो ज़रा इंस्ट्रक्शंस दे लीजिए क्योंकि आपने एक्टिविटी अब खुद करनी है. सो द एक्टिविटी सेज टीचर विल प्लेस सेपरेट पिक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ बुक ऑन द टेबल
and call students in groups to come and make a sequence of book in a correct order. तो जनाब टीचर जो है वो किसी चार्ट पेपर के ऊपर या पेपर के ऊपर या किसी बुक के पार्ट्स को आपके सामने टेबल पे सेपरेट करके स्प्रेड करके रखेंगी और आपने ग्रुप में आना है और उन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बुक की शक्ल देनी है। उनको बताना है कि दिस इज द फ्रंट कवर, दिस इज द टाइटल, दिस पार्ट इज द स्पाइन, दिस इज द एंड एंड दिस इज द बैक कवर। तो ये 5 बुक के पार्ट के नाम आपको आज याद होने चाहिए। सो इस ग्रुप एक्टिविटी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकेंगे कि बुक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो डियर टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो, get them to your table and ask them to explain what are the parts of a book. आई एम ग्लैड कि आज के लेसन के लिए आपने पार्ट्स ऑफ अ बुक को अच्छी तरह से समझ लिया और उनके नाम भी जल्दी जल्दी से आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि इतने इजी से नाम है तो आपको आ जाने चाहिए अब तक। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू इन दी इंडिविजुअल टास्क एक्टिविटी। तो अभी आप अकेले खुद से कौन सा काम करने लगे हैं, उस काम के लिए आपने क्या करना है। एक्टिविटी की इंस्ट्रक्शंस दी टीचर्स, टीचर विल हैव 2 or more books in on her table and ask students to come one by one and describe the parts of a book. तो जनाब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इससे पहले जो आपने एक्टिविटी की थी उसमें टीचर ने बुक्स के पार्ट को अपनी टेबल पे सेपरेट किया था। अब आप खुद से आएंगे, कोई सी भी बुक उठाएंगे। इट कैन बी अ स्टोरी बुक, इट कैन बी अ साइंस फिक्शन, इट कैन बी योर स्कूल बुक, योर टेक्स्ट बुक, वट एवर द टीचर गिव्स यू, जो भी आपका दिल करे या अवेलेबल हो क्लास में, उनमें से कोई सी भी एक बुक उठा लें। बट कोशिश करें कि हर बच्चा एक मुख्तलिफ बुक उठाए ताकि बाकी बच्चों की भी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो आपने बुक को उठा के क्लास में सबके सामने प्रेजेंट करना है कि दिस इज़ द बुक आई हैव पिक्ड, और इसका फ्रंट कवर ये है, इसकी स्पाइन ये है, इसका टाइटल ये है, इसका जो एंड है वो ये वाला पेज है और इसका बैक कवर ये है। तो आपने एक प्रॉपर बुक को पकड़ के उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है क्लास में सबके सामने। सो डियर टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो, let these students do this activity and then we will be back for the wrap up. Now once all the children have got the opportunity to come in the front of the classroom and explain the parts of a book, I hope कि अब बहुत हद तक बच्चों को बुक्स के जो पार्ट्स हैं उनके नाम की पहचान होगी और वो एक्सप्लेन भी अब अपने अल्फाज में कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके जो बुक पे टास्क था वो भी यही था। यहाँ पे बच्चे कुछ बुक्स पढ़े हैं और उनको भी अब पता लग गया है कि बुक के किस पार्ट का कौन सा नाम है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड डियर टीचर्स, द टीचर नोट गिवन ऑन दिस पेज सेज, tell them in a conversational tone about the different parts of a book, such as the cover, the end, and the spine, through demonstrating the significance and usage of these parts. Have a collection of children books for children to enjoy and appreciate the written text and improve reading through sight words. तो जनाब ये जो बुक्स आपकी क्लास में मौजूद हैं, इनका मकसद सिर्फ वहाँ पे होना नहीं है। इन बुक्स को हम बार बार वक्तन फ़वक्तन अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों की रीडिंग की जो स्किल है वो डेवलप हो सके और लिखे हुए टेक्स्ट के साथ वो दोस्ती बना सके। तो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ द होमवर्क नाउ. Now, my dear students, today you're going to go home and repeat all these words, parts of a book once again. तो आपने घर जाके मामा से रिपीट करने हैं, बुक के तमाम पार्ट्स का नाम भी बताना है और इनका क्या मकसद है ये भी आपने बताना है और आपने बताना है कि आपके फ्रेंड्स को भी इनकी समझ आ गई है. Dear teachers, please write down a note in their diary that they have to recall the parts of a book at home. They can have a look at the video lesson and they can also see it from the given picture on the book. Now, what is the wrap up activity? आज लेसन में मेरे जाने के बाद आपने क्या करना है. तो हमने आज ज़रा ELO को रिपीट कर लें क्योंकि आज जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उसमें हमने क्या किया है. We were able to hold, open and turn pages of a book with care. अपनी बुक्स को हमेशा केयर से इस्तेमाल करें ताकि वो ख़राब ना हो. And then differentiate between the parts of a book, the cover, the title and the end. तो जनाब आज जब आप बुक्स को अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट करे थे तो आई होप आपने बहुत आराम से उनकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन दी होगी और कोई पेज फाड़ा नहीं होगा. हमें कभी भी अपनी बुक्स को ख़राब नहीं करना होता और अपने फ्रेंड्स की बुक्स को भी या कॉपीज़ को भी ख़राब नहीं करना होता. वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम.
बिल्कुल, शाबाश। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड नाउ लेट्स सी कि आज आपकी एक्टिविटी के लिए जो लेसन के बाद आपने करनी है वो क्या है। नाउ यू हैव टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। नाउ आज डियर टीचर्स, आज आपके लिए जो दो एक्टिविटीज हैं after the wrap up, one is that you have to sing this song as a whole class group. Now this is a poem given in this video link. तो dear teachers, ये वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके या स्क्रीन के ऊपर या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्ले करके बच्चों को सुना सकते हैं, और बच्चों ने इस पोएम को एक्शंस के साथ पूरी क्लास में सिंग करना है। इस पोएम में दे आर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ अ बुक इन अ वेरी फन वे। और बच्चों, आपने ये पोएम याद भी करनी है, घर जाके मामा को दिखानी भी है, क्योंकि क्यूआर कोड की मदद से आपकी मामा भी देख सकती हैं कि आज आपने कौन सा लेसन किया है और आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय द एक्टिविटी. Do not forget to do the homework and see you in the next lesson. Allah Hafiz.